नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे दिव्य दृष्टि ज्ञान चैनल पर। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धर्म का ये है राज मुकुट, सनातनियों का नाज है धर्म का ये है राज मुकुट, सनातनियों का नाज है। महाकुंभ में स्नान का बेहद खास महत्व होता है। अमावस्या के दिन पवित्र नदियों में स्नान करने से न सिर्फ शारीरिक रूप से शुद्ध होता है, बल्कि व्यक्ति की आत्मा भी पवित्र हो जाती है। कुंभ में स्नान करने से भगवान विष्णु बेहद प्रसन्न होते हैं। महाकुंभ शाही स्नान की तिथियां संपन्न हो चुके हैं। ये दो शाही स्नान महाकुंभ 13 जनवरी 2025 पौष पूर्णिमा के दिन आरंभ हुआ था। महाकुंभ का पहला शाही स्नान पौष पूर्णिमा और दूसरा शाही स्नान मकर संक्रांति के दिन संपन्न हुआ। अब मौनी अमावस्या, बसंत पंचमी, माघी पूर्णिमा और महाशिवरात्रि का शाही स्नान शेष है। जनवरी से दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक मेले महाकुंभ की शुरुआत हो गई है। 29 जनवरी को शाही स्नान है। इस त्याग और समर्पण से भरे मेले का आयोजन हर 12 साल में होता है। शाही स्नान कुंभ मेले का एक खास अनुष्ठान है। यह मेले में कुछ प्रमुख तिथियों पर ही होता है। इस दौरान गंगा, यमुना और सरस्वती अदृश्य जैसी पवित्र नदियों के त्रिवेणी संगम में श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाते हैं। इसे लेकर मान्यता है कि ऐसा करने पर पाप दूर होते हैं। महाकुंभ में प्रमुख स्नान यानी अमृत स्नान खास दिनों में किए जाते हैं। इन दिनों पर पवित्र नदियों में स्नान करने का विशेष महत्व होता है। मान्यता है कि इन दिनों स्नान करने से पापों से मुक्ति मिलती है और आध्यात्मिक शुद्धि होती है। महाकुंभ 2025 में प्रमुख स्नान की तारीख है। 14 जनवरी मकर संक्रांति को पहला शाही स्नान, 29 जनवरी मौनी अमावस्या को दूसरा शाही स्नान, 3 फरवरी बसंत पंचमी को शाही स्नान। महाकुंभ में स्नान के बारे में कुछ और बातें। महाकुंभ में स्नान करने से मन की अशुद्धियां दूर होती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। महाकुंभ में स्नान करने से सभी तरह के पापों से मुक्ति मिलती है। महाकुंभ में स्नान करने से आध्यात्मिक शुद्धि होती है। महाकुंभ में स्नान करने से पुण्य मिलता है। महाकुंभ में स्नान करने के लिए साधु संतों के स्नान के बाद ही स्नान करना चाहिए। महाकुंभ में स्नान के दिन प्रथम स्नान का अधिकार नागा साधुओं को होता है। मौनी अमावस्या पर संगम में स्नान और सूर्यदेव को जल अर्पित करने से अश्वमेघ यज्ञ के बराबर फल प्राप्त होता है। हिंदू धर्म में अमावस्या तिथि का विशेष महत्व होता है। अमावस्या तिथि पर गंगा स्नान, दान, पूजा पाठ और तप का विशेष महत्व होता है। माघ के महीने में पड़ने वाली अमावस्या का विशेष महत्व होता है, जिसे माघ अमावस्या या मौनी अमावस्या के नाम से जाना जाता है। वैदिक पंचांग के अनुसार इस वर्ष माघ माह के कृष्ण पक्ष की मौनी अमावस्या 29 जनवरी 2025 को पड़ रही है। मौनी अमावस्या पर मौन रहते हुए गंगा, यमुना समेत अन्य पवित्र नदियों में स्नान करना शुभ फलदायी होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस अमावस्या तिथि पर मौन रखते हुए स्नान, दान, तप और शुभ आचरण करने से लोगों को मुनिपद की प्राप्ति होती है। इस दिन कई सारे धार्मिक अनुष्ठान भी किए जाते हैं, जिन्हें करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि पूजा अर्चना के लिए ये दिन बेहद कल्याणकारी माना गया है। आइए जानते हैं मौनी अमावस्या पर जुड़ी एक पौराणिक कथा। कांचीपुरी नामक नगर में देवस्वामी नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम धनवती और पुत्री का नाम गुणवती था। उसके 7 पुत्र थे। देवस्वामी ने 7 पुत्रों का विवाह करने के पश्चात अपनी पुत्री के विवाह के लिए योग्य वर की तलाशी हेतु अपने बड़े लड़के को बाहर देश भेजा दिया। इधर देवस्वामी ने अपनी पुत्री गुणवती की कुंडली एक ज्योतिषी को दिखाई। ज्योतिषी ने गुणवती की कुंडली देखकर कहा कि सप्तपदी होते होते ही यह कन्या विधवा हो जाएगी। ये बात सुनकर देवस्वामी अत्यंत दुखी हुए और ज्योतिषी से इस योग के निवारण का उपाय पूछने लगे। ज्योतिषी ने उपाय बताया कि इस योग का निवारण सिंगलद्वीप वासिनी सोमा नामक धोबिन को घर बुलाकर उसकी पूजा करने से ही संभव होगा। ये सुनकर देवस्वामी ने अपने सबसे छोटे लड़के के साथ अपनी पुत्री को सोमा धोबिन को घर लाने के उद्देश्य से सिंगलद्वीप जाने के लिए रवाना किया। वे दोनों समुद्र के तट पर पहुंचकर समुद्र पार करने का उपाय सोचने लगे, लेकिन उन्हें कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। थक हार कर दोनों भाई बहन भूखे प्यासे एक वट वृक्ष की छाया में उदास होकर बैठे गए। देवस्वामी ने अपनी पुत्री गुणवती की कुंडली एक ज्योतिषी को दिखाई। ज्योतिषी ने गुणवती की कुंडली देखकर कहा कि सप्तपदी होते होते ही यह कन्या विधवा हो जाएगी। ये बात सुनकर देवस्वामी अत्यंत दुखी हुए और ज्योतिषी से इस योग के निवारण का उपाय पूछने लगे। उस वृक्ष के तने की एक खोह में गिद्ध के बच्चे रहते थे। वे दिन भर इन दोनों को परेशान होते हुए देख रहे थे। शाम को बच्चों की माँ उनके लिए कुछ आहार लेकर आए और उन्हें खिलाने लगी, लेकिन गिद्ध के बच्चों ने कुछ नहीं खाया और अपनी माँ से कहा, इस वृक्ष के नीचे आज सुबह से ही 2 भूखे प्यासे प्राणी बैठे हैं।
जब तक वे नहीं खाएंगे हम लोग भी नहीं खाएंगे। बच्चों की बात सुनकर उनकी माँ गिद्धनी को दया आ गई। उसने दोनों प्राणियों को देखा और उनके पास जाकर कहा, आपकी इच्छा मैंने जान ली है, आप लोग भोजन करें। कल प्रातः मैं आप लोगों को समुद्र पार सोमा के घर पहुंचा दूंगी। गिद्धनी की बात सुनकर उन दोनों भाई बहन की चिंता कम हुई। दोनों को अत्यंत प्रसन्नता हुई। उन्होंने गिद्धनी को प्रणाम कर भोजन किया। प्रातः होते होते गिद्धनी ने उन्हें सोमा के घर पहुंच दिया। वे दोनों पास के ही जंगल में झोपड़ी बनाकर रहने लगे। उन्होंने अपनी सेवा से सोमा को प्रसन्न करने का निश्चय किया। वे प्रतिदिन सुबह अंधेरे में उठकर सोमा का घर झाड़कर लीप पोत दिया करते थे। सोमा को हर रोज इतने ढंग से अपना घर लिपा पुता एवं साफ सुथरा देखकर आश्चर्य होता था। एक उसने अपनी बहुओं से इस बारे में पूछा तो उसकी बहुओं ने बताया कि हम लोगों के अलावा और कौन ये काम करने हमारे घर में आएगा। परंतु सोमा को बहुओं की इस बात पर विश्वास नहीं हुआ और उसने एक दिन सारी रात जागकर घर की सफाई का सारा रहस्य जान लिया। ये जानकर उसे बड़ा दुख हुआ कि उसके घर की सफाई एक ब्राह्मण कन्या और उसका भाई करता है। उनसे इस तरह सेवा करने का कारण पूछने पर भाई ने सोमा को सारी बात बताई, जिसे सुनकर सोमा ने कहा, आज से तुम लोग ये काम करना छोड़ दो। मैं तुम लोगों की साधना और सेवा से प्रसन्न और विवश हूँ। अब तुम्हारी सेवा किए बिना मुझे विश्राम नहीं मिल सकता। सोमा उनके आग्रह पर दोनों के साथ घर जाने को तैयार हो गई। प्रस्थान करते समय उसने अपनी बहुओं से कहा कि यदि मेरी अनुपस्थिति में किसी की मृत्यु हो जाए तो उसके शरीर को नष्ट न करना। क्षण भर बाद दोनों अतिथियों के साथ वह कांचीपुरी पहुंच गई। दूसरे दिन गुणवती का विवाह संपन्न हुआ और सप्तपदी होते होते उसके पति की मृत्यु हो गई। सोमा ने अपने संचित पुण्य का फल गुणवती को दान कर उसके पति को जीवित कर दिया और उन्हें आशीर्वाद देकर वह सिंगलद्वीप के लिए रवाना हो गई। संचित पुण्य क्षीण होने से सोमा के पुत्र, दामाद और पति की घर में मृत्यु हो गई। ये जानकर नया पुण्य संचित करने के उद्देश्य से वह रास्ते में एक जगह रुकी। नदी के तीर पर स्थित एक पीपल के वृक्ष की छाया में भगवान विष्णु का पूजन किया और पीपल के वृक्ष की 108 परिक्रमाएं की। इतना करना था कि सोमा के पुत्र, दामाद और पति जीवित हो गए और उसका घर धन धान्य से भर गया। इस प्रकार निष्काम भाव से सेवा करने का उत्तम फल सोमा को प्राप्त हुआ। अतः सभी को इस कथा से शिक्षा लेनी चाहिए और यही इस व्रत का लक्ष्य भी है। महाकुंभ मेला 45 दिनों तक चलता है। प्रयागराज महाकुंभ में पहला शाही स्नान मकर संक्रांति को, दूसरा पौष पूर्णिमा को हो गया है और अब तीसरा मौनी अमावस्या को, चौथा बसंत पंचमी को, पांचवा माघ पूर्णिमा को और छठा महाशिवरात्रि को रहेगा। कुल 6 शाही स्नान होते हैं। इस दिन बड़ी भीड़ रहती है। साधुओं के साथ हर कोई स्नान करना चाहता है। यदि आप भीड़ से बचना चाहते हैं या आप इन दिनों स्नान नहीं कर पा रहे हैं तो जानिए कि फिर कब करें स्नान। हालांकि पर्व स्नान के दिनों में संगम क्षेत्र में विशेष भीड़ होती है, क्योंकि इन तिथियों को अत्यंत शुभ माना जाता है। पौष पूर्णिमा 13 जनवरी 2025 पहला स्नान, मकर संक्रांति 14 जनवरी 2025 दूसरा स्नान, मौनी अमावस्या 29 जनवरी 2025 तीसरा स्नान, बसंत पंचमी 3 फरवरी 2025 चौथा स्नान, माघी पूर्णिमा 12 फरवरी 2025 पांचवा, माघी पूर्णिमा 12 फरवरी 2025 पांचवा स्नान, महाशिवरात्रि 26 फरवरी 2025 आखिरी स्नान। कब करें स्नान? प्रयागराज महाकुंभ में शाही स्नान के अलावा भी आम श्रद्धालु अलग अलग तिथियों पर पवित्र संगम में स्नान कर सकते हैं। महाकुंभ के दौरान विभिन्न शुभ तिथियों पर स्नान का विशेष महत्व होता है। इन तिथियों को पर्व स्नान कहा जाता है। ये तिथियां हिंदू पंचांग के अनुसार निर्धारित की जाती हैं और इनमें स्नान करना धार्मिक दृष्टि से फलदायी माना जाता है। इन तिथियों के अलावा महाकुंभ के पूरे आयोजन के दौरान कोई भी श्रद्धालु अपनी सुविधानुसार संगम में स्नान कर सकता है, क्योंकि पूरे 45 दिनों तक ही नदी का जल अमृत के समान रहता है। इस दौरान लाखों श्रद्धालु गंगा नदी में स्नान करते हैं। मान्यता है कि कुंभ मेले में स्नान करने से सभी पाप धुल जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। 30 जनवरी आप इस दिन भी स्नान कर सकते हैं, क्योंकि इस दिन से माघ माह की गुप्त नवरात्रि प्रारंभ होगी। इस दिन प्रातः 5:25 से 7:10 तक स्नान कर सकते हैं। नवरात्रि के पूरे 9 ही दिन शुभ हैं। 1 फरवरी इस दिन विनायक चतुर्थी रहेगी, यह भी शुभ दिन है। इस दिन प्रातः काल प्रातः 5:24 से 7:09 के बीच स्नान कर सकते हैं। 4 फरवरी इस दिन शीतला षष्ठी के अलावा नर्मदा जयंती रहेगी, ये भी बहुत शुभ दिन है। इस दिन प्रातः काल प्रातः 5:23 से 7:08 के बीच स्नान कर सकते हैं। 8 फरवरी इस दिन जया एकादशी रहेगी। इस एकादशी को भीष्म और अजा एकादशी भी कहते हैं। इस दिन प्रातः काल प्रातः 5:21 से 7:05 के बीच स्नान कर सकते हैं।
13 फरवरी कुंभ संक्रांति के बाद 13 फरवरी को प्रातः काल प्रातः 5:18 से 7:01 के बीच स्नान कर सकते हैं। उपरोक्त के अलावा 23 फरवरी को शीतलाष्टमी के दिन, 24 फरवरी को विजया एकादशी के दिन और 25 फरवरी को प्रदोष के दिन स्नान करके पुण्य लाभ ले सकते हैं। यदि मौनी अमावस्या पर कुंभ में नहीं कर पा रहे हैं स्नान तो घर पर ही करें इस तरह से स्नान। मिलेगा लाभ। 29 जनवरी 2025 बुधवार के दिन महाकुंभ का शाही स्नान होगा। इस दिन मौनी अमावस्या रहेगी। मौनी अमावस्या के दिन गंगा स्नान करने का खास महत्व रहता है। यदि आप किसी कारणवश मौनी अमावस्या पर प्रयागराज महाकुंभ में गंगा नदी के संगम तट पर स्नान नहीं कर पा रहे हैं तो घर बैठे ही स्नान करने का पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। इस दिन त्रिवेणी योग, शिववास योग, वज्र योग और सिद्धि योग बन रहा है। कहते हैं कि मौनी अमावस्या के दिन यदि प्रयाग में कुंभ हो तो इसे अमृत योग कहते हैं। इस योग में स्नान करने से व्यक्ति के सभी पापों का नाश हो जाता है और वह सुख, शांति, समृद्धि के साथ ही जीवन में बहुत उन्नति करता है। अमावस्या तिथि प्रारंभ 28 जनवरी को शाम 7:37 पर शुरू होगी। अमावस्या तिथि समाप्त 29 जनवरी को शाम 6:05 तक समाप्त होगी। उदया तिथि के अनुसार मौनी अमावस्या 29 जनवरी को मनाई जाएगी। गंगा स्नान का महत्व। इस दिन गंगा में स्नान करने और तर्पण करने का खास महत्व रहता है। मौनी अमावस्या वाले दिन पवित्र नदी में स्नान करने से पुण्य 1000 गुना हो जाता है। मौनी अमावस्या के दिन गंगा स्नान के पुण्य का वर्णन इसलिए अधिक है क्योंकि इस दिन कई महाशुभ योग संयोग का निर्माण भी हो रहा है। यदि आप योग संयोग का निर्माण भी हो रहा है, यदि आप गंगा या यमुना में स्नान नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसे में घर पर ऐसे करें सरल विधान। घर में स्नान करने की सरल विधि। 1. नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगाजल मिला ले। 2. ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें। 3. मन में गंगा मैया का स्मरण करें। 4. स्नान करते समय हर हर गंगे का जप करें। 5. जल को हाथ से छूते हुए 7 बार गंगा गंगा सप्त मोक्षदायिनी कहें। 6. इसके बाद इससे स्नान कर लें। तिल जल से स्नान करना। इस दिन जल में काले तिल डालकर उन्हें कुछ समय के लिए जल में ही रखें और उसके बाद उस जल से स्नान कर लें। स्नान के उपरांत नित्य कर्म तथा अपने आराध्य देव की आराधना करें। 2. तीर्थ जल स्नान। आपके घर में गंगाजल होगा या किसी तीर्थ का जल होगा तो उसे अपने स्नान करने के जल में थोड़ा सा मिलाकर स्नान कर लें। यदि तीर्थ का जल उपलब्ध न हो तो दूध, दही से स्नान करें। जल में तिल जरूर मिलाएं। 3. गंगा स्मरण स्नान। मौनी अमावस्या के दिन सुबह पुण्य काल में घर पर स्नान के लिए किसी साफ बाल्टी या टब में जल भर लें। इस जल में गंगा मैया का ध्यान करते हुए आह्वान करके स्नान करें। 4. स्नान करने का मंत्र। स्नान करते हुए यह मंत्र भी बोले। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधि कुरु। मौनी अमावस्या के बारे में 5 खास बातें। कुंभ स्नान और दान से मिलता है मोक्ष। स्नान, दान और तर्पण से होगा महालाभ। 1. गंगा स्नान। मौनी अमावस्या के महासयोग में कुंभ स्नान करने से सभी पाना का नाश हो जाएगा और मृत्यु के बाद सद्गति मिलेगी। 2. अमावस्या का दान। मौनी अमावस्या के दिन दान करने का भी विशेष महत्व है। इस दिन दान करने से घर में सुख, शांति और समृद्धि बढ़ती है। 3. पितृ तर्पण। मौनी अमावस्या का दिन पितरों की शांति और पितृदोष से मुक्ति का खास दिन होता है, इसलिए इस दिन पितरों के लिए तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध कर्म किए जाते हैं। 4. धार्मिक अनुष्ठान। इस दिन भगवान विष्णु, शिव और सूर्य की विशेष पूजा की जाती है। इसी के साथ ही पीपल वृक्ष की पूजा और उसके नीचे दीपक जलाना भी शुभ माना जाता है। इससे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। महाकुंभ के प्रमुख संयोग। 1. त्रिवेणी योग। इस बार मौनी अमावस्या पर त्रिवेणी योग का विशेष संयोग बन रहा है। मकर राशि में सूर्य, चंद्रमा और बुध के एक साथ होने से इस योग का निर्माण होगा। ज्योतिष में इस योग को बहुत ही शुभ माना जाता है। 2. शिववास योग। इसे भगवान शिव के साथ जुड़ा हुआ माना जाता है और यह भक्तों के लिए विशेष फलदायी होता है, इसलिए इसे शिववास योग कहते हैं। ये योग 29 जनवरी को दिन के 6:05 तक रहेगा। 3. सिद्धि योग। सिद्धि योग को भी शुभ कार्यों के लिए उत्तम माना जाता है। सिद्धि योग के स्वामी भगवान गणेश हैं, जो शुभता प्रदान करते हैं। इस योग में किए गए कार्य सफल होते हैं। ये योग 29 जनवरी को प्रातः काल से रात के 9:22 तक रहेगा। 4. वृषभ गुरु योग। इन योगों के अलावा इस दिन बन रहे अन्य शुभ संयोगों का भी उल्लेख किया गया है, जैसे कि गुरु का वृषभ राशि में होना, जो महाकुंभ पर भी अपना प्रभाव डालेगा। 5. वज्र योग। मौनी अमावस्या पर श्रवण नक्षत्र के साथ वज्र योग भी बन रहे हैं, जिससे इस दिन का महत्व और ज्यादा बढ़ जाता है।
ऐसी मान्यता है कि इस दिन पितरों के तर्पण व श्राद्ध करने पितृदोष से मुक्ति मिलती है, साथ ही पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। मौनी अमावस्या 2025 का चौघड़िया मुहूर्त। मौनी अमावस्या बुधवार जनवरी 29, 2025 को। अमावस्या तिथि प्रारंभ जनवरी 28, 2025 को शाम 07:35 से। अमावस्या तिथि की समाप्ति जनवरी 29, 2025 को सायंकाल 06:05 पर। कुंभ स्नान का महत्व। धार्मिक मान्यता के अनुसार मौनी अमावस्या पर जो पितृ पूजन, तर्पण तथा दानादि कार्य करता है उसे जीवन में कभी भी कष्ट नहीं झेलने पड़ते और पूर्वजों के आशीर्वाद से उसका घर निरंतर फलता फूलता है तथा उसका परिवार हमेशा प्रसन्न रहता है। इस दिन पितरों का तर्पण किया जाता है और उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की जाती है। मौनी अमावस्या के अवसर पर कुंभ स्नान तथा पवित्र नदियों में स्नान करने से पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इतना ही नहीं, धार्मिक शास्त्रों के अनुसार माघ मास में पवित्र नदियों में स्नान करना अतिशुभ माना जाता है और उस पर यदि महाकुंभ चल रहा हो और मौनी अमावस्या पर जाए तो इसका सोने पे सुहागा वाली बात की तरह ही फल प्राप्त होता है। इस दिन कुंभ स्नान का पुण्य कई गुना बढ़ जाता है और यदि पूरे दिन मौन रखा जाए तो मानसिक समस्या दूर होकर अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। पंचांग के अनुसार इस दिन प्रयागराज महाकुंभ में तीसरा शाही स्नान संपन्न होगा तथा मौनी अमावस्या के साथ ही बना महाकुंभ का यह अद्भुत संयोग बहुत फलदायी माना जाता है। इतना ही नहीं, जब भी इस समयावधि में महाकुंभ पड़ता है तो इस दौरान मौनी अमावस्या का विशेष महत्व बढ़ जाता है। इस महाकुंभ के दौरान मौनी अमावस्या का विशेष महत्व होने के कारण इस दिन लाखों श्रद्धालु पवित्र नदियों में स्नान करने के लिए आते हैं। यदि बात करें कुंभ में मौनी अमावस्या का स्नान क्यों महत्वपूर्ण है, तो आपको बता दें कि मौनी अमावस्या के दिन पवित्र नदियों का जल अमृत के समान हो जाता है। इस दिन स्नान करने से सभी पाप धुल जाते हैं और मन शुद्ध होता है। यह अमृत स्नान माने जाने के कारण आध्यात्मिक साधना करने से जीवन बदल जाता है तथा समस्त खराब दोषों से मुक्ति मिल जाती है। इतना ही नहीं, इस दिन कुंभ में पितरों का तर्पण करने से पितृदोष दूर होता है और परिवार की खुशहाली होती है। कुंभ और अमावस्या के लिहाज से इस तिथि पर कुंभ स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। मौनी अमावस्या कब है, क्या है इस दिन कुंभ स्नान का महत्व। मौनी अमावस्या पर कुंभ स्नान का महत्व। धार्मिक मान्यता के अनुसार मौनी अमावस्या पर जो पितृ पूजन, तर्पण तथा दानादि कार्य करता है उसे जीवन में कभी भी कष्ट नहीं झेलने पड़ते और पूर्वजों के आशीर्वाद से उसका घर निरंतर फलता फूलता है तथा उसका परिवार हमेशा प्रसन्न रहता है। इस दिन पितरों का तर्पण किया जाता है और उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की जाती है। मौनी अमावस्या के अवसर पर कुंभ स्नान तथा पवित्र नदियों में स्नान करने से पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन कुंभ स्नान का पुण्य कई गुना बढ़ जाता है और यदि पूरे दिन मौन रखा जाए तो मानसिक समस्या दूर होकर अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। पंचांग के अनुसार इस दिन प्रयागराज महाकुंभ में तीसरा शाही स्नान संपन्न होगा तथा मौनी अमावस्या के साथ ही बना महाकुंभ का यह अद्भुत संयोग बहुत फलदायी माना जाता है। कुंभ स्नान की विधि। उषा की लाली से पहले ही स्नान करना उत्तम माना गया है। इससे प्रजापत्य का फल प्राप्त होता है। नदी से दूर तट पर ही देह पर हाथ मलमल कर नहा ले, तब नदी में गोता लगाए। शास्त्रों में इसे मलापकर्षण स्नान कहा गया है। यह आमंत्रक होता है। ये स्नान स्वास्थ्य और यह आमंत्रक होता है। ये स्नान स्वास्थ्य और शुचिता दोनों के लिए आवश्यक है। देह में मल रह जाने से शुचिता में कमी आ जाती है और रोम छिद्रों के न खुलने से स्वास्थ्य में भी अवरोध होता है। इसलिए मोटे कपड़े से प्रत्येक अंग को रगड़ रगड़ कर स्नान करना चाहिए। निवित होकर बेसन आदि से यज्ञोपवीत भी स्वच्छ कर ले। इसके बाद शिखा बांधकर दोनों हाथों में पवित्री पहनकर आचमन आदि से शुद्ध होकर दाहिने हाथ में जल लेकर शास्त्रानुसार संकल्प करें। संकल्प के पश्चात मंत्र पढ़कर शरीर पर मिट्टी लगाएं। इसके पश्चात गंगा जी की उन उक्तियों को बोलें। इसके पश्चात नाभि पर्यंत जल में जाकर जल की ऊपरी सतह हटाकर कानों नाक बंद कर प्रवाह की ओर या सूर्य की ओर मुख करके स्नान करें। 3, 5, 7 या 12 डुबकियां लगाएं। डुबकी लगाने से पहले शिखा खोल लें। गृहस्थों के लिए गंगा स्नान के महत्वपूर्ण नियम। साधु संतों को दे प्राथमिकता। महाकुंभ में साधु संतों का विशेष स्थान होता है। शाही स्नान के दौरान विशेषकर साधु संतों को पहले स्नान करने का अवसर दिया जाता है। गृहस्थों को साधु संतों के स्नान के बाद ही स्नान करना चाहिए। ऐसा न करने पर धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पाप लग सकता है। 5 बार डुबकी। गंगा स्नान के दौरान कम से कम 5 बार डुबकी लगाना शुभ माना जाता है। ये संख्या धार्मिक महत्व रखती है और माना जाता है कि इससे 5 तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश का शुद्धिकरण होता है। मन में पवित्र भाव। गंगा स्नान करते समय मन को पवित्र भावों से भर देना चाहिए।
किसी भी प्रकार का बुरा विचार मन में नहीं लाना चाहिए। शांत वातावरण, स्नान के दौरान शांत वातावरण बनाए रखना चाहिए। शोर शराबा करने से पवित्रता भंग होती है। साफ सफाई, स्नान करने से पहले शरीर को अच्छी तरह से धो लेना चाहिए। दाना, स्नान के बाद जरूरतमंदों को दान करना चाहिए, ये पुण्य का काम माना जाता है। तीर्थ राज प्रयाग में गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के त्रिवेणी संगम के महाकुंभ के बारे में सिर्फ इतना ही कहा जा सकता। खुद में यह अद्भुत, अविस्मरणीय और अकल्पनीय है। यहाँ सिर्फ दो नदियों का पवित्र संगम ही नहीं, अध्यात्म और विज्ञान का भी संगम है। भारत की विराट संस्कृति और बेहद संपन्न धर्म एवं अध्यात्म का जीवंत स्वरूप है। वैश्विक समागम के सबसे बड़े धार्मिक आयोजन प्रयागराज के महाकुंभ का महाकुंभ देश विविधता को एकता में बांधने का सबसे बड़ा आयोजन है। यहाँ धर्म, कर्म, अध्यात्म, भक्ति, उपासना, दर्शन सब कुछ है। साथ ही इस सब का अद्भुत समावेश भी। महाकुंभ अपनी सनातन परंपरा वसुधैव कुटुंबक का उद्घोष है। वैश्विक है, मानवता के सबसे बड़े संगम। महाकुंभ का स्वरूप यहाँ उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम तक पूरा भारत मौजूद है। सिर्फ भारत ही क्या, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, रूस, फिजी, मॉरिशस, ट्रिनिडाद टोबैगो, फिजी, फिनलैंड, गुयाना, मलेशिया, सिंगापुर, आइसलैंड, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, ग्रीस, दुबई सब कुछ है। इसके इसी विशालता के कारण 2017 में यूनेस्को ने कुंभ को मानवता के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत का दर्जा दिया। यूनेस्को की मान्यता, योगी की ब्रांडिंग और कुंभ 2019 के सफल आयोजन से वैश्विक आकर्षण का और बड़ा केंद्र हो गया। प्रयागराज कुंभ मेले में स्नान करने जा रहे हैं तो इन 5 जगहों के दर्शन अवश्य करें। 13 जनवरी से 26 फरवरी तक प्रयागराज में महाकुंभ मेला चलेगा। यदि आप भी प्रयाग कुंभ मेले में स्नान करने गए हैं तो प्राचीन नगरी प्रयागराज में आप इन 5 जगहों के दर्शन करना न भूलें। कुंभ स्नान के बाद इन जगहों के दर्शन करने से लाभ होगा और पुण्य की प्राप्ति होगी। 1. अक्षयवट, अमर वृक्ष, जैसा कि इसका नाम ही है अक्षय। अक्षय का अर्थ होता है जिसका कभी क्षय न हो, जिसे कभी नष्ट न किया जा सके। इसलिए इस वृक्ष को अक्षय वट कहते हैं। पुरातत्व विज्ञान के वैज्ञानिक शोध के अनुसार इस वृक्ष की रासायनिक उम्र 3250 ईसा पूर्व की बताई जाती है, अर्थात 3250 + 20255278 वर्ष का ये वृक्ष है। इस वृक्ष को मनोरथ वृक्ष भी कहते हैं, अर्थात मोक्ष देने वाला या मनोकामना पूर्ण करने वाला। ये पवित्र वृक्ष अक्षय वट किले के अंदर स्थित है। इस वृक्ष के दर्शन करें और इसके पौराणिक महत्व को समझें। 2. हनुमान मंदिर, लेटे हुए हनुमान जी। इस हनुमान मंदिर और मूर्ति का संबंध त्रेतायुग से है और वह भी जब हनुमान जी अपने गुरु सूर्यदेव से अपनी शिक्षा दीक्षा पूरी करके सूर्यदेव के कहने पर वे अयोध्या जा रहे थे, परंतु रास्ते में गंगा तट पर रात हो गई और उन्हें वहीं सोना पड़ा। चूंकि वे गंगा को लंघ नहीं सकते थे, इसलिए यहाँ विश्राम करने के बाद वे अगले दिन गए। यहाँ भगवान हनुमान की विशाल लेटी हुई मूर्ति है। मंदिर में पूजा अर्चना करें और इसकी अनोखी मूर्ति का दर्शन करें। 3. प्रयाग शक्तिपीठ, संगम तट पर माता सती के हाथ की अंगुली गिरी थी। इसकी शक्ति है ललिता और भैरव को भव कहते हैं। प्रयागराज में 3 मंदिरों को शक्तिपीठ माना जाता है और तीनों ही मंदिर प्रयाग शक्तिपीठ की शक्ति ललिता के हैं। माना जाता है कि माता की अंगुलियां अक्षयवट, मीरापुर और अलोपी स्थानों पर गिरी थीं। अक्षयवट किले में कल्याणी ललिता देवी मंदिर के समीप ही ललितेश्वर महादेव का भी मंदिर है। मत्स्य पुराण में वर्णित 108 शक्तिपीठों में यहाँ की देवी का नाम ललिता दिया गया है। 4. संगम तट, गंगा, यमुना, सरस्वती 3 भव्य नदियों का संगम यहाँ पर होता है, इसलिए भारत के प्रमुख पवित्र स्थानों में प्रयागराज प्रमुख है। यहाँ संगम तट पर कई देवी देवताओं सहित कई ऋषि मुनियों के चरण पड़े हैं, इसलिए यहाँ के दर्शन करना सबसे महत्वपूर्ण है। 5. भारद्वाज आश्रम, भारद्वाज आश्रम प्रयाग का महत्वपूर्ण मंदिर है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम वन जाते हुए भारद्वाज आश्रम में आए थे। भारद्वाज मुनि ने राम का बड़े प्रेम से स्वागत किया था और उन्हें चित्रकूट जाने का मार्ग बताया था। राम को चित्रकूट से वापस बुलाने के लिए भरत प्रयाग आए तो उन्होंने ऋषि भारद्वाज के दर्शन किए। इस आश्रम में भारद्वाज ऋषि ने एक शिवलिंग को स्थापित किया था। ये शिव विग्रह आज भी पूजा जाता है। इन्हें भारद्वाजेश्वर शिव कहा जाता है। महाकुंभ की सफलता एक सन्यासी का संकल्प। उल्लेखनीय है कि 2017 में ही प्रदेश को योगी आदित्यनाथ के रूप में एक ऐसा मुख्यमंत्री मिला जो मूलतः सन्यासी है। वह गोरखपुर स्थित उत्तर भारत की प्रमुख पीठ गोरक्षपीठ के पीठाधीश्वर हैं। स्वाभाविक है, धर्म, अध्यात्म और योग उनके रुचि के विषय हैं। इसकी वजह से उन्होंने 2019 के कुंभ के सफल आयोजन को मिशन बना लिया। आयोजन सफल भी रहा।
अब जब 2025 में महाकुंभ का आयोजन चल रहा है, तब योगी और भी शिद्दत से इसके आयोजन में लगे हैं। उन्होंने कुंभ को तकनीक के इस युग में डिजिटल बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। सुरक्षा और सफाई शुरू से उनकी प्रतिबद्धता रही है, वह इस आयोजन में भी दिख रही है। गंगा की रेती पर बसा है एक संसार। गंगा की रेती पर कुछ दिन के लिए ही सही पूरा संसार बसा है। ऐसा संसार जिसमें सबके रहने और खाने का इंतजाम है। रात होते ही रेती पर जगमग तंबुओं के ये संसार झक रोशनी से और निखर जाता है। जगह धर्म, अध्यात्म और भक्ति की गंगा प्रवाहित होने लगती है। तड़के पवित्र संगम या मोक्षदायिनी पापनाशिनी गंगा में डुबकी लगाने वाले हाथ जोड़े, श्रद्धा से सिर झुकाए धर्म और अध्यात्म के इस संगम में गोता लगाते हैं अपलक आंखों से। उनको देख किसी फिल्म का यह गीत बरबस याद आ जाता है, अभी न जाओ छोड़ के कि दिल अभी भरा नहीं, महाकुंभ आपको बुला रहा है। सरकार दिल खोलकर स्वागत कर रही है। जन मन का यह आयोजन आपको भी बुला रहा है, जरूर जाए। आप देखेंगे कि यहाँ किसी से भेद नहीं होता। यहाँ लोगों के ललाट पर लगे चंदन के बीच के टीकों को देखिए, इन पर निज श्रद्धा के अनुसार राधे राधे, जय श्री राम, हर हर महादेव, हर हर गंगे, राधा कृष्ण सब मिल जाएगा। महाकुंभ में आने वाले सबका एक ही मकसद है, पावन संगम में डुबकी लगाकर पाप मुक्त होने और मोक्ष का। कुछ स्नान करने आ रहे हैं तो अगले को बिना पूछे बता रहे हैं कि आपको कहाँ कैसे जाना है। कुछ जिनको अभी स्नान करना है वह संगम का पता पूछ रहे हैं। बताने वाला पूरे इत्मीनान से उनको बता भी रहा है। यहाँ के धार्मिक और आध्यात्मिक वातावरण में शांति है, सुकून है और तीर्थ राज की ऊर्जा भी, खुद के साथ लोक कल्याण की भावना भी। अपनी सनातन परंपरा वसुधैव कुटुंबक के अनुरूप गंगा की हिलोरे लेती धारा यमुना की अगाध जलराशि आपको पुण्य की डुबकी लेने को आमंत्रित करती है। इधर रेती में तंबुओं में बसा मनुष्यों का सैलाब संगम में समाने को आतुर रहता है। इस एहसास की कल्पना वही कर सकता जिसने कुंभ को देखा हो, उसकी भावनाओं को आत्मसात किया हो। ये करने के लिए प्रयागराज का यह महाकुंभ अब भी आपको बुला रहा है। योगी सरकार भी आपके स्वागत। यहाँ के धार्मिक और आध्यात्मिक वातावरण में शांति है, सुकून है और तीर्थ राज की ऊर्जा भी, खुद के साथ लोक कल्याण की भावना भी। अपनी सनातन परंपरा वसुधैव कुटुंबक के अनुरूप गंगा की हिलोरे लेती धारा यमुना की अगाध जलराशि आपको पुण्य की डुबकी लेने को आमंत्रित करती है। इधर रेती में तंबुओं में बसा मनुष्यों का सैलाब संगम में समाने को आतुर रहता है। इस एहसास की कल्पना वही कर सकता जिसने कुंभ को देखा हो, उसकी भावनाओं को आत्मसात किया हो। ये करने के लिए प्रयागराज का यह महाकुंभ अब भी आपको बुला रहा है। योगी सरकार भी आपके स्वागत सत्कार में कोई कोर कसर नहीं छोड़ने को आमादा है। हर 12 साल में एक बार कुंभ में लेकर आयोजन होता है। इस बार कुंभ का आयोजन प्रयागराज में हो रहा है, जहां त्रिवेणी के संगम पर लाखों श्रद्धालु पवित्र संगम में डुबकी लगाकर पुण्य की प्राप्ति करेंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं, धरती पर कुंभ के आयोजन का श्रेय चंद्रमा को जाता है, जिनकी एक गलती के कारण ऐसा हुआ। आज हम आपको कुंभ से जुड़ी एक रोचक कहानी के बारे में इस लेख में बताने जा रहे हैं। जानिए चंद्रमा की किस गलती के कारण धरती पर कुंभ मेला लगता है। अमृत मंथन और चंद्रमा की भूमिका। कुंभ मेले की उत्पत्ति का सीधा संबंध समुद्र मंथन से है। देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया था, जिससे अमृत निकला था। इस अमृत को पाने के लिए देवताओं और असुरों में युद्ध छिड़ गया था। अमृत कलश को लाने की जिम्मेदारी सूर्य, चंद्रमा, गुरु और शनि को दी गई थी। चंद्रमा अमृत